देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। बड़ी आपदा इस हमारे देश में आई हुई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पैंडेमिक महामारी के इतिहास को समझा जाए। किस तरह मानव ने इस पे कंट्रोल किया और अपने जीवन यापन स्थितियों को आगे बढ़ाता चला गया। तो कुछ प्रेजेंटेशंस के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा कि महामारी जो पैंडेमिक है किस तरह मानव इतिहास से लेके आज तक की स्थितियां पैदा हुई है। तो कुछ स्लाइड्स के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे। बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, उसकी पृष्ठभूमि क्या होना चाहिए। जैसे हवा ना हवाई बात करेंगे कि महामारी सीधे एक बार में आ गई 2019-20 में, लोगों को मानव समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो हम उसका हिस्ट्री जाने कि एंशियंट टाइम से लेके मिडिवल टाइम या और आज मॉडर्न युग चल रहा है, तो किस तरह महामारी ने लोगों को प्रभावित की है। तो मैं आपको बता दूं, आज से 5000 साल पहले, लगभग 300 BC, लाइक मैं उस समय सभ्यता हुआ करती थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता से कुछ 600-700 साल पहले, या मेसोपोटामिया सभ्यता हुई। तो जो मिस्र की सभ्यता हुई, जो एंशियंट हिस्ट्री या हिस्ट्री के जानकार उनको पता होगा। खैर बहरहाल, इस पे अपन ज़्यादा बात ना करें कि बैकग्राउंड ऑफ हिस्ट्री और पेंडेमिक कि ये हमें जो चीज़ें पता चलती हैं कि यार क्यों आई है। तो मैं आपको बता दूं, प्री हिस्टोरिक एपेडमिक जिसको हम फ्लैग कहते हैं, एक्चुअली मैं प्री हिस्टोरिक एपेडमिक इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये प्री हिस्टोरिक ब्लेज इन चाइना चाइना में फर्स्ट टाइम इस शब्द का अ, लोगों ने नाम लिया कि ये महामारी है, हमारी महामारी, पेंडेमिक। तो हमें ये पता चलेगा कि लोगों 2019 में ही नहीं, कोरोना महामारी, इससे पहले 5000 साल पहले भी कोरोना महामारी ने अच्छा खासा दस्तक दिया है। फिर हम जानेंगे कि एंथ्राइस फ्लैग जो है वो 1700 साल पहले आया, कैसे स्पार्टन एम्पायर को अफेक्टेड किया। लाखों लाखों लोग मारे गए थे, लोगों में इतनी हिंसात्मक प्रवृत्ति हुई थी, लोग बिल्कुल पॉवर्टी लाइन, गरीबी लिखा, भुखमरी पैदा हो गई। तो महामारी एक ऐसा शब्द है कि यार ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम लोगों पर बहुत बुरी तरह प्रभाव छोड़ता है। फिर मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ। हाँ, फिर फ्लैग्स के अनेकों अनेक वेरिएंट आए। वो मिडिवल हिस्ट्री में आपको समझने को मिलेगा कि हर 100 साल में उसका, इस तरह कोरोना का अपन कहते हैं ना, डबल या ट्रिपल म्यूटेंट वायरस है, लोगों को प्रभावित कर रहा है इस तरह। इसी तरह कोई भी जैसे फ्लैग था जिसको हम प्रेस्टोरिक कहते हैं, फ्लैग बीमारी थी, तो वो उसके कई म्यूटेंट वेरिएंट आए, उसी में कुछ चेंजेस होते गए। तो ये ह्यूमन मतलब मानव समाज में इसका एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। और फिर इसकी मतलब एक लोगों की ना एक हैबिचुअल हो गई कि यार अब महामारी है, चाहे वो अपन मलेरिया की बात करें, चाहे वो हैजा की बात करें, चाहे वो इन्फ्लुएंजा की बात करें, चाहे वो कोरोना की बात करें। तो कोई भी महामारी जब आती है तो इतनी जल्दी तो जाएगी नहीं, थोड़ा सा हमें समय लगता है। तो हमें उसके साथ में ढालना है, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? जैसे मतलब आप समझिए कि अब मानव समाज अपनी एक्टिविटी थोड़ी बंद कर देगा, खाना थोड़ी बंद कर देगा, अपना काम करना बंद थोड़ी कर देगा। उसकी आर्थिक एक्टिविटी, सांस्कृतिक कल्चरल एक्टिविटी, वो उससे प्रभावित नहीं होता, लेकिन वो उसमें ढल जाता है। कुछ ऐसा उपाय करता है, मेडिसिन लेता है, सरकार की ऐसी पॉलिसी होती है, लाइक वैक्सीनेशन, टीकाकरण के माध्यम से या कुछ और भी चीज़ों के माध्यम से हम उस पर काबू पा लेते हैं। तो ये जो है मानव समाज पर उतना फिर उसका मतलब गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फिर इसी तरह मतलब राज्यों में फिर महाद्वीपीय विस्थापन होने लगा उसका, एक तरह से कहें अपन महामारियों का। जैसे अमेरिका फ्लैग आया, ग्रेट लंदन ऑफ फ्लैग, मतलब पर्टिकुलर सिटी में एक अलग वेरिएंट उसका दिखा।
ठीक है। तो येलो फीवर, ब्लू पैंडेमिक आया, और सबसे लेटेस्ट की बात मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, कि 19th सेंचुरी में इन्फ्लुएंजा फ्लू हुआ, जो हर एक 5 साल 10 साल बाद उसका नया वेरिएंट आता था, जिससे लोगों में एक खौफ बन के रहा, लेकिन लोगों ने उसको सरवाइव किया, अपनी स्थितियां मजबूत की, कैसे कंट्री अपनी सुपर पावर बनी। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी महामारी, मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ कि हर एक जब बीमारी तो तो हमें कैसे उस पे ढलना चाहिए। तो हिस्ट्री एक यही बताती है कि यार उधर भी लोग हुआ करते, उधर मानव हुआ करते थे, है ना? तो ऐसा नहीं है कि उनके भी दो हाथ दो पैर हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि वो अलग थे। तो हिस्ट्री बताने का कारण ये है कि मैं 300 साल का इतिहास बता रहा हूँ आपको। तो मतलब आप किस तरह से ढल पा रहे हैं उस पे, समझिए आप। तो ये बस इतना मोटा मोटा बात है। वो खैर अपन नेक्स्ट स्लाइड में और भी बात करेंगे। थैंक यू। लेकिन क्या पूरी दुनिया नष्ट थोड़ी ना हो गई? बताइए, इतना डेवलपमेंट आज हम बात कर पा रहे हैं सही से। तो सीधे सीधे बात, जो मानव ने और समाज ने उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ा होगा, पेंडेमिक मतलब महामारी का कैसे तरह से इम्पैक्ट पड़ा होगा, कि यार कैसा मतलब वायरस बना। तो क्या होता है दोस्तों, जब भी पेंडेमिक महामारी आता है, तो वो सीधी सी बात विषाणु या वायरस से होता है, कि यार पर्टिकुलर कोई चीजों से उत्पन्न हुआ होगा कहीं ना कहीं से, है ना? तो सबसे पहले आउटब्रेक होता है, तो एक सीधा सा एक नाम ना, लोगों जब कोई भी चीज आती है तो उसके कई प्रकार के नाम दिया जाता है, उसके परिणाम होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, कॉजेस होते हैं। तो आउटब्रेक हुआ, आउटब्रेक मतलब मैं आपको एक सीधा सा बता दूं। समझिए कि आप एक गांव में, एक छोटी सी जगह में है गांव पे, और एक कोई स्थान है, कोई चीज है या कोई गंदगी वाली चीज है, या फिर कुछ भी मतलब समझिए आप, है ना? तो वहां से उस वायरस से विषाणु का जन्म होना, तो उस गांव में जो इन्फेक्टेड लोग हैं, मतलब 150 लोग हैं, तो वहां से आउटब्रेक हुआ, ठीक है। तो ये आउटब्रेक की परिभाषा होती है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मान चलिए आप एक गांव है, लेकिन आसपास के 2 4 10 गांव जो हैं उसमें आपने कवर में ले लिया, मतलब इन्फेक्ट कर दिया, तो वह एपिडेमिक हो गया। अब यही चीज जो होती है पेंडेमिक, जिसको हम इन्फोडेमिक भी कहेंगे। अब इन्फोडेमिक क्यों कहेंगे हम, ये आपको बताऊंगा मैं। तो जब ये किसी राज्य में या मतलब जिले की बात करें, तो काफी बड़े स्तर पर, जो मतलब काफी 150 गांव या फिर कम्युनिटी, मतलब एक समाज में काफी स्प्रेड हो जाता है, तो हम उसको पेंडेमिक कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि महामारी, पेंडेमिक जो है ये सिर्फ एक अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो इससे पहले एक आउटब्रेक होता है, एपिडेमिक होती है, फिर पेंडेमिक और इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक एक ऐसा शब्द है, मैं आपको बताऊं, जो महामारी और सूचना से मिलकर बना है। इसके बारे आने वाली साइड में मैंने इन्फोडेमिक की बढ़िया अच्छे से बताया हुआ है कि यार ये असल में क्या है। तो मतलब मानव समाज ने किस तरह से, समझिए आप, किस तरह से महामारी को कैसा इम्पैक्ट हुआ। तो स्प्रेड हुआ, देखो जैसे अब कोई वायरस उत्पन्न हुआ, तो कम्युनिटी टू कम्युनिटी ट्रांसफर होते चला गया, स्टेज बाई स्टेज स्प्रेड होते गया। मतलब उसकी स्टेज होती है कि फर्स्ट में म्यूटेंट वेरिएंट, सेकंड वेरिएंट, है ना? उसके में बदलाव होता है, क्योंकि असल में भी बदलाव क्यों होता है, इसको बायोलॉजिकल फैक्टर समझना होगा। पता है आपको क्या होता है? जैसे जब आप कोई भी चीज करते हैं, तो हर एक आदमी का नेचर अलग होता है, समझिए आप। तो हर एक चीज बॉडी में भी अलग होता है। जब वायरस प्रवेश करता है बॉडी में, तो उसके अंदर कुछ और होता है, तो जब वायरस इन्फेक्ट करता है किसी, तो कुछ और चीज बन के निकल जाती है। तो ये एक तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्प्रेडिंग के मामले में हो गया ना, ठीक है। एंड सिटी विलेज अटैक टू ह्यूमन सोसाइटी खौफ बन जाता है, इम्पैक्ट मतलब इतना खतरनाक हो जाता है कि यार। और पता है आपको, इतना खतरनाक इम्पैक्ट होता है महामारी का, कि लोग पूरी आर्थिक स्थिति जो होती है ना लोगों की, ठप हो जाती है एकदम। सोशल एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी की भी, राज्य, कंट्री, गांव, विलेज, क्योंकि लोग क्या है, खौफ में जीते हैं कि यार कहीं मेरे को ना हो जाए। मतलब साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट बना रहता है कि कहीं ये हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा, कैसा नहीं करूंगा, है ना? तो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत इतनी शुरू हो जाती है कि जीडीपी, जो पर कैपिटल इनकम ग्रोथ है, वो डाउन हो जाती है इससे। और पता है आपको, मतलब समाज में ना तरह तरह की बातें भी होती हैं। और जब आदमी घर में रहता है, कुछ काम नहीं करता, तो जो दिमाग जो होता है ना, मतलब एक साइकोलॉजी के बात कर रहे हैं, तो
वो उटपटांग हरकतें करता है, उसका मतलब सीधे तो बैठा नहीं जाता है ना? तो हरेसमेंट जैसी स्थिति भी पैदा होती है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंडेमिक के होने पर इम्पैक्ट होता है। तो मैं आपको सीधा सा बताऊं कि यार, जब महामारी, ये तो है कि यार ये अच्छे के लिए नहीं आती है, इससे हर चीज कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य ही प्रभावित होता होगा, ऐसा और भी चीज है जो प्रभावित होती है। तो खैर, आने वाली स्लाइड में अपन और भी बात करेंगे। तो ये सब चीजें होती हैं, है ना? तो अब चलिए, ठीक है, अपना बोल दिया कि यार मतलब इम्पैक्ट क्या होता है, लेकिन इसकी कंट्रोल, प्रिकॉशन ऑफ पेंडेमिक क्या मतलब क्या होना चाहिए, तो आप मतलब बताइए ना कि यार महामारी आ गई है, हिस्ट्री भी जान लिए, सब कुछ जान लिए, अब इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम? समझ में आया आपको? प्रिकॉशन ऑफ पेंडेमिक मतलब क्या हम प्रिकॉशन रख सकते हैं जिससे हम बच सकें? ओके। तो मैं आपको बता दूं, सबसे लॉकडाउन, लॉकडाउन एक ऐसा शब्द है कि यार चलो लॉक हो जाओ, अपने अपने घर में लॉक हो जाओ, पूरी इकोनॉमिकल एक्टिविटी सब बंद कर दो, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन में आप घर, लेकिन इसको खत्म भी तो करना है ना। तो लॉकडाउन में क्या होता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑफ ईच इन्फेक्टेड एरिया, मतलब जो जो एरिया हम उसको बंद कर दो, कोई कहीं निकलेगा नहीं है एकदम, और उसको फॉलो हो जाएगा एकदम, ठीक है। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं टू हैंडल। असल में फिर गवर्नमेंट का रोल आता है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है आपके ज़िले में, चाहे वो कलेक्टर की बात करें, तो वो एक्चुअली में डिसीजंस ले, क्विक डिसीजंस ले, वो एक इमेज क्विक गवर्नमेंट पॉलिसी क्रिएट करे, है ना? ठीक है। इंफोडेमिक इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो, एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गाइडलाइन का फॉलो करे सही से। और सबसे बड़ी बात क्या होता है महामारी में, आज हम हिस्ट्री की भी बात करें, तो लोग एक दूसरे की मदद करें, लोगों को हमेशा मोटिवेट रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच, मोटिवेटेड होके लोगों का एक दूसरे का सहयोग करके, गवर्नमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइन फॉलो करके इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कर लें। तो माय डियर फ्रेंड, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें मैंने स्लाइड पे बनाया हुआ है कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच गाइडलाइन फॉलो। थैंक यू। एक सम्मान होना चाहिए। व्हाट शुड बी गवर्नमेंट पॉलिसी? हाँ, ये एक अच्छा मैटर है। ये मैं मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी से, मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी से शायद कुछ चेंजेस हों। असल में कोई भी जब वायरस बैक्टीरिया आता है तो उसका इस माध्यम में, हम जैसे हम टेक्नोलॉजी के युग में हैं, तो मैं अब हिस्ट्री का बात तो नहीं कर रहा हूँ। तो एक टर्म होता है प्रॉपर जीनोम सीक्वेंसिंग। मतलब क्या होता है कि जब उसका वायरस आता है, तो आप वायरस को आप लेबोरेटरी में टेस्ट करें, लेबोरेटरी में टेस्ट करने के बाद उसका सीक्वेंसिंग चेक करें कि वो जीनोम, उसका डीएनए आरएनए चेक करें कि यार असल में वो क्या है, उसके अंदर क्या है जो ह्यूमन के लंग्स या फिर डिसीजेस को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो उसकी एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यार असल में उसका, जैसे अपन पेंडेमिक का हिस्ट्री जाने, तो उसका वायरस का भी तो एक इतिहास होता है कि यार उसमें क्या है, क्या नहीं होता है। अब ये ना थोड़ी कि उसको हाथ पैर हैं, किडनी है, खैर बहरहाल ये सब चीज़ें छोड़ो, प्रॉपर जीन सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। तो ये एक अच्छा, मैं बोल सकता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है। तो माय डियर फ्रेंड, सो प्रॉपर उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाए, जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाए इसकी। एंड मैं आपको बताऊं, यार ये कैसी, एक में, सॉरी सॉरी सॉरी,
प्रॉपर जीनोम सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, इससे आपको, और क्विक वैक्सीनेशन सबसे बड़ी क्या है, कोई भी बीमारी का टीकाकरण बहुत जरूरी होता है, तो टीकाकरण इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को लगता है टीकाकरण बहुत जरूरी होता है। एंड सुपर स्प्रेडर इवेंट, ऐसी गलत भ्रांतियां न फैलाएं। लोग कहते हैं कि मास्क लगाएं, उससे क्या है, मुंह और जो नाक होती है, अपनी नोज होती है, उसमें वायरस इंजेक्ट नहीं कर पाता है। बड़े बड़े गैदरिंग ना करें, पब्लिक गैदरिंग ना करें, उससे लोग कांटेक्ट में कम आएंगे, तो ये एक अच्छा वे माना जाता है। और एक और मेन बात, जब भी इस महामारी के दौर में हम यदि बात करें, तो सरकार को चाहिए कि प्रॉपर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जाए, जिससे कि ह्यूमंस में, लोगों में एक ट्रस्ट डेवलप्ड हो पाए। इससे होगा क्या कि उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और सरकार को कुछ भला बुरा बोलने से परहेज करेंगे। तो मेरे को लगता है कि कुछ रिफॉर्म होना चाहिए। तो खैर, ये सब चीजें, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है गवर्नमेंट, तो उसको मेडिकल एक्सपर्ट रखना चाहिए मेरे हिसाब से। मेडिकल एक्सपर्ट रखना चाहिए, तो उससे होता है ये है कि ठीक ठाक है। हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं असल में, कि यार ये क्यों वायरस या जो बैक्टीरिया होते हैं महामारी में क्यों बॉडी पे वो करते हैं। तो मैं, ऐसे तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे मलेरिया, हैजा, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, फ्लैग, तो वो अलग अलग चीज़ें, जैसे किसी को पेट में होता है कभी, तो मैं आज जैसे कोविड 19 चल रहा है, कोरोना, तो ये किस तरह से लंग्स या कुछ प्रभावित करती है, तो मैं फंडामेंटल समझने को बता रहा हूँ। खैर, आप इंटरनेट गूगल से गूगल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसे हार्ड इम्यूनिटी की बात करें, हार्ड इम्यूनिटी से आशा है कि समाज या समूह के कुछ प्रतिशत लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के माध्यम से किसी संक्रमण रोग के प्रकार प्रसार को रोकना है। सार्वभौमिक टीकाकरण के माध्यम से यह प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जा सकती है। इस प्रक्रिया को अपनाने के पीछे अवधारणा यह है कि यदि पर्याप्त लोग प्रतिरक्षित हों, तो किसी समाज या समूह में रोग को फैलने की श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है। मतलब समझ पा रहे हैं आप? मान चलिए कोविड 19 हार्ड इम्यूनिटी डेवलप कर लिया आपने, टीकाकरण करवा लिया, तो आपके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप्ड हो गई, तो आपको लोग इन्फेक्ट करेंगे, तो आप कहीं जाएंगे तो लोगों को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, तो वो चेन टूट जाएगी। तो ये कोविड 19 के सिलसिले की बात कर रहा हूँ। मैं सभी महामारी को लेके चल रहा हूँ, तो इन टर्मिनोलॉजी को समझना होता है कि यार इसके पीछे क्या बात है, क्या कैसे इनको सही डेफिनेशन समझें। तो अ, इससे काफी समझने का एक मतलब लिहाजा मिल जाता है, एक तरह से मैं ये कहूँ। खैर, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया उस स्थिति को इंगित करता है जब शरीर के ऊतकों में पहुंच रही ऑक्सीजन की मात्रा, मतलब ऊतकों मतलब टिश्यूज, शरीर के लिए आवश्यक मतलब रिक्वायर्ड ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो। यदि स्थिति कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित रोगियों को दिखती है, मतलब जब आप वो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऑक्सीमीटर, कि यार 50 आ गई, 40 आ गई, तो 100% ऑक्सीजन सप्लाई होती है अपने लंग्स में, तो उनकी मात्रा यदि कम होती है तो वो हाइपोक्सिया एक टर्म होता है। तो ऐसे कई टर्म होते हैं, जैसे एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन बॉडी क्या होती है, और भी लंग्स की टर्मिनोलॉजी है। खैर, आप उसको देख सकते हैं। हाँ, इन्फोडेमिक, इन्फोडेमिक के बारे में हम यदि बात करें, यह सूचना और महामारी से मिलकर बना एक शब्द है। यह ऐसी स्थिति का सूचक है जब किसी समस्या के बारे में सही और गलत सूचनाओं की भरमार हो जाती है तथा आवश्यकता पड़ने पर विश्वसनीय जानकारी हासिल करना मुश्किल हो जाता है। यह शब्द मूल रूप से 2003 में सार्स, जो हाँ इन्फ्लुएंजा फ्लू जैसा कह सकते हैं बीमारी के संदर्भ में गढ़ा गया था, अब कोविड 19 के समय में यह पुनः प्रासंगिक हो गया है। इन्फोडेमिक सही स्वास्थ्य सलाह को भी बाधित करता है, साथ ही यह लोगों को भय और अवसाद को भी बढ़ावा देता है। तो सही बात, किसी भी महामारी अपने आप में लोग उसके कारण से, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। फिर इसी बात कोविड 19 में लोगों के अंदर कई भ्रांतियां, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या है, महागुरु,
पीएचडी करके बैठे हैं। खैर, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि यार इंफॉर्मेशन सही प्रोवाइड कराएं। जब आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इस टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हो उसका सही वेरिफिकेशन करें और लोगों तक फॉरवर्ड करें। कहे भैया 5 लोग 5 टिक 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 फॉरवर्ड क्या तो पास कर दिया। तो ये इन्फोडेमिक ऐसा शब्द है, मैं इस पे बात करूँ कि यार पेंडेमिक के अलावा इन्फोडेमिक की मतलब ये भी महामारी से कम नहीं है। लोगों के मतलब बस देखा भाई ये और टिक 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 धाया धाया करने लगे। तो यार इस पे थोड़ा सोचें। लास्ट में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री टाइप लगाई हुई है, तो आप उसको देखें, शायद आपको पसंद आए कि यार ये महामारी जो है 19th सेंचुरी में किस तरह वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 को प्रभावित करी। ओके, ठीक ठीक। तो इस चीज को आप समझने का प्रयास करें। अब यार असल में क्या होता है, जैसे कि अब महामारी की हम बात करें, ओके, तो यार कुछ एथिकल और साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट लोगों को बदल जाता है। प्रॉपर आपने गवर्नमेंट गाइडलाइन फॉलो करी, मेडिसिन ले रहे हैं, आपको यदि बीमारी से इन्फेक्ट भी हैं या नहीं भी हैं, है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है, दिस इज माय ओपिनियन, कि आपको मनोवैज्ञानिक ढंग से आपके जो नैतिक मूल्य हैं उसको आप बनाए रखें, उसको ही बढ़ाएं। इससे आप ना कितनी बड़ी से बड़ी महामारी पे काबू कर सकते हैं। आए बात समझ में। तो सम एथिकल एंड साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट हमारा कैसा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो बी पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे पहले हमें पॉजिटिव रहना है। कितनी बड़ी महामारी आए हमको खुश रहना है, हमें दूसरों को खुश करना है। बी पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। हमें हमेशा अडॉप्ट मतलब इंस्पिरेशनल बुक पढ़ना है, कुछ इंस्पिरेशनल चीजें करनी है जो कुछ मतलब लगे कि यार ये वाकई में एक तरह से करने लायक है। सो डिवाइन हिस्टोरिकल प्लेस देख सकते हैं, आजकल लोगों को देखते नहीं, लेकिन पुरानी कुछ चीजें देखते जिसमें आपको माइंड उस चीज पे बार बार मतलब रिमेन नहीं करेगा। ठीक है। तो मतलब ये अच्छा एक वे माना जा सकता है मेरे हिसाब से, कि आप कुछ इंस्पिरेशनल बुक पढ़ के अ, आप डेली रूटीन एंड वर्कआउट एक्सरसाइज और डीप मेडिटेशन ऑफ योगा, मतलब योगा करें, आप मेडिटेशन करें। इससे आप आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट रहेगी, आपका दिमाग सही से काम करेगा, आपका टाइम स्पेंड भी होगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं बोलता हूँ कि दिस इज स्पिरिचुअल नॉलेज। आध्यात्मिक पे थोड़ा सा आप रुझान ले जा सकते हैं, उससे आपकी अंदर कुछ एक नया बदलाव आएगा। अब मैं आई हैव सजेस्टेड टू रीडिंग भगवत गीता, वन ऑफ फेवरेट बुक इन दिस पैंडमिक। आपको अच्छा लगेगा, आपको अंदर शांति मिलेगी। रिटेन योर माइंड। आपके अंदर चीजें जो है गलत गलत बातें जो आपके अंदर भरी हुई है यूनिवर्सिटी में, गलत रॉन्ग यूनिवर्सिटी में, तो आपको एक वायरस की तरह, एंटी वायरस की तरह काम करेगा। तो ये सब चीजें आप हमेशा करें। योग मोटिवेटेड रहें, लोगों को मोटिवेट करते रहें, ये अच्छा वे माना जाता है। सो अच्छा है। दिस इज द एक अच्छा मतलब समझिए आप कि यार रीडिंग हैबिट होनी चाहिए आपको, इससे आपका समय मतलब अच्छा कटेगा। सो ये मेरे को लगता है कि आप हमेशा मोटिवेट भी रहें और दूसरों को मोटिवेट करते रहें, और आप कुछ नया सीखते रहें। न्यू मतलब ना, एक तरह से मैं बात करूं, न्यू इनोवेशन करो। आप इनोवेशन करो, कुछ नई नई चीजें बनाओ, उन्हें करने का प्रयास करो, अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा करो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मतलब इस महामारी पेंडेमिक से निजात पाने का मौका मिलेगा। ओके। मेडिटेशन म्यूजिक सुन सकते हैं आप। थैंक्स अ लॉट। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे लाइफ, खुश रहिए, हमेशा मोटिवेट रहिए, लोगों को हमेशा इंथुजियास्ट रहिए। जोश होना चाहिए आपके अंदर। ये नेगेटिव चीजों को अंदर मत आने दीजिए। आप कुछ ऐसा कुछ करते हैं, अभी जब मैं बैठा था पढ़ रहा था, मैं अपना कुछ काम कर रहा था, बना दिए कुछ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेटिव पेज रहेगा, इस पे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्री आप देखिए,
आपको पसंद आएगी। Imagine you were born in 1900. When you Imagine you were born in 1900. When you are This 14, document imagine you were born in require 1900. When you are to 14, watch. World War I begins and ends when you are 18 with 22 million dead. Soon after a global pandemic, the Spanish flu appears, killing 50 million people. And you are alive and 20 years old. When you are 29, you survive the global economic crisis that started with the collapse of the New York Stock Exchange, causing inflation, unemployment, and famine. When you are 33 years old, the Nazis come to power. When you are 39, World War II begins and ends when you are 45 years old, with a 60 million dead. In the Holocaust, 6 million Jews died. When you are 52, the Korean War begins. When you are 64, the Vietnam War begins and ends when you are 75. A child born in 1985 thinks, imagine you were born in 1900.